हाय, वेलकम टू सरल इंश्योर। मेरा नाम मनोज छेत्री है। मैं लोगों का म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ, साथ ही उनका एक फाइनेंशियल प्रोटेक्शन बना रहे। इसके लिए मैं उन्हें टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जैसे इंश्योरेंस प्रोडक्ट भी प्रोवाइड करता हूँ उनके फाइनेंशियल प्रोटेक्शन के लिए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रिगार्डिंग आपसे बात करना चाहता था, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इम्पोर्टेंट टॉपिक है अनक्लेम्ड अमाउंट को लेके। फिलहाल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सर्कुलर जारी करते हुए, साथ ही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इस चीज का जिक्र किया था कि जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वगैरह में या इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन वगैरह में बहुत सारे हमारे जो इंडियन जो भाई बहन हैं उनके बहुत सारे अनक्लेम अमाउंट पड़े हुए हैं। ठीक है, अब अनक्लेम अमाउंट कितना है, आप जब आपको ये पता चलेगा आप शॉक हो जाएंगे। कुछ डेटा मेरे पास है तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। लगभग 78,000 करोड़ रुपीस बैंक में डिपॉजिट पड़ा हुआ है। मतलब वो जो 78,000 करोड़ रुपीस है वो कोई ले नहीं रहा है बैंक में, वो पैसा हम भारतीयों का वैसे ही पड़ा हुआ है। साथ में 14,000 करोड़ रुपीस अनक्लेम्ड इंश्योरेंस का अमाउंट पड़ा हुआ है इंश्योरेंस कंपनी के पास। 9,000 करोड़ रुपीस डिविडेंड्स के रूप में जो स्टॉक्स डिविडेंड्स है वो अमाउंट ऐसे ही पड़ा हुआ है। प्लस 3,000 करोड़ रुपीस म्यूचुअल फंड का जो अमाउंट है वो अनक्लेम्ड होके पड़ा हुआ है। अगर इन पूरे को अगर हम ऐड करें तो इसका वैल्यू लगभग इससे भी ज्यादा 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा बच जाता है। तो ये सब हो क्यों रहा है? ये जो अमाउंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास, इंश्योरेंस इंस्टीट्यूशन के पास है, जो पास में है, ऐसा हो क्यों रहा है? इसका एक सिंपल सा वजह है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था वो तो चले गए, तो उन्होंने जिनको नॉमिनी रखा था उन्हें कभी बताया ही नहीं कि उन्होंने ऐसा कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट में कुछ इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ठीक है, तो जितने भी इन्वेस्टर जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या भविष्य में करना चाहते हैं, या जितने भी इंश्योरेंस होल्डर जो भी इंश्योरेंस लेके रखे हुए हैं या भविष्य में लेना चाहते हैं, उन्हें इस वीडियो के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब किसी को आप नॉमिनी रखते हैं तो काइंडली उन्हें इन्फॉर्म कीजिएगा कि आपने इस जगह पे इतना अमाउंट करके इन्वेस्टमेंट शुरू किया है, तो उस नॉमिनी को एटलीस्ट जानकारी दीजिएगा कि नॉमिनी के रूप में आप हैं। प्लस ये चीज याद रखिएगा, सिर्फ नॉमिनी को ही नहीं बताना है, अपने फैमिली मेंबर को भी बताइएगा। साथ में नजदीक की जितने लोग हैं, जितने आपके दोस्त हैं, उन्हें एटलीस्ट बताइएगा। ठीक है, उन्हें एटलीस्ट बताइएगा कि आपने इंश्योरेंस लिया है, आपने इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि ये जो अमाउंट है, या तो जितने भी इन्वेस्टर है या तो वो भूल चुके हैं या तो इस दुनिया से वो चले जा चुके हैं। ठीक है, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, जब आप किसी को नॉमिनी रखते हैं तो उस नॉमिनी को एटलीस्ट जानकारी दीजिएगा, आपने सगे संबंधी को जानकारी दीजिएगा। ठीक है, आपने जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी जानकारी दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो अमाउंट है ये 1 लाख करोड़ रुपीस से भी ज्यादा अमाउंट जो अनक्लेम्ड होके बैठा हुआ है, ये बहुत ह्यूज अमाउंट होता है। ठीक है, हैप्पी इन्वेस्टिंग।